3 से 4 महीने का कोर्स है, 30,000 फीस है, 2500 रजिस्ट्रेशन है, लेकिन मतलब टोटल फीस 32,500 जो आने के बाद ही देनी है। स्टूडेंट आते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको वहीं भीड़ भाड़ में खच करके टाइम पास करा दो, नहीं। जो पूरा इंजन को क्लच प्लेट का सिस्टम समझ रहा है, क्लच प्लेट कैसे काम करती है गाड़ी में, कैसे लगती है, क्या पार्ट्स रहते हैं, प्रॉपर स्पेस दिया जाता है, प्रॉपर टूल दिए जाते हैं, प्रॉपर ट्रेनर दिया जाएगा। ये इस फ्लोर को आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हो, टेंशन मत लीजिए। इनपुट शाफ्ट का सबसे पहला गियर फर्स्ट गियर रहता है, उससे बड़ा सेकंड है, उससे बड़ा थर्ड है, उससे बड़ा फोर्थ है, उससे बड़ा 5 है। ये हमारा पूरा मेरे पीछे देख रहे हैं नया फ्लोर है, पूरा स्टूडेंट के लिए नई जगह है। यहाँ पर आपने देख रहे हो 3 रिंग बोलते हैं, बहुत सारे मैकेनिक ऊपर की 2 रिंग को कंप्रेशन रिंग बोलते हैं और नीचे को ऑयल सील रिंग बोलते हैं। बहुत सारे मैकेनिक TVS, रॉयल इनफील्ड, ये सब आपके सामने है विद स्टूडेंट डिटेल की। ये लोग आते हैं। वेलकम बैक बाइक मैकेनिक का नया वीडियो और नए सेटअप के संग। ये हमारा एक और नया सेटअप खुल गया है, टेंशन मत लीजिए, पुराने सेटअप बंद नहीं, पुराने सेटअप भी वहाँ पर हैं। गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, नई बाइकें बढ़ गई हैं। स्टूडेंट आते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको वहीं भीड़ भाड़ में खच करके टाइम पास करा दो, नहीं। बच्चे बढ़ेंगे, प्रॉपर स्पेस दिया जाता है, प्रॉपर टूल दिए जाते हैं, प्रॉपर ट्रेनर दिया जाएगा। ये इस फ्लोर को आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हो, टेंशन मत लीजिए। जो पुराने फ्लोर है उनको भी आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में, जिससे आपको समझ में आए कि पुराने फ्लोर भी वर्किंग है, लाइव है। आप मेरे शर्ट का कलर देख लो, बाल का हेयर स्टाइल देख लो। ऐसा नहीं कि एक वीडियो मैंने आज शूट किया, एक कल शूट करूंगा। आज ही इसी एक वीडियो में विदाउट एनी कट आपको पुराना सेटअप भी दिखाऊंगा और ये नया सेटअप है। 3 से 4 महीने का कोर्स है बाइक मैकेनिक का। आपको 14 से 15 बाइकें, चाहे वो 100 सीसी हो, 150 हो, बुलेट हो, KTM हो, R15 हो, CNG बाइक हो, इलेक्ट्रिक स्कूटी हो, ई रिक्शा हो, 15 टाइप की बाइक है। और सिर्फ दिखाने के लिए 15 नहीं, सारी बाइकें खोलनी है, सब बांधनी है, सब स्टार्ट करनी है, वायरिंग करना है, सेंसर्स करना है, स्कैनर करना है। नई बाइकों से मेरे भाइयों, नई BS6 बाइकों से नया सेटअप देखो, कितना बेहतरीन सेटअप खुला आप लोगों के लिए। कोई फीस नहीं बढ़ाई है मैंने, वही फीस है, वही चीज़ है, बट नई गाड़ियाँ आई हैं, नया स्पेस लिया है, नए चाबी पाने आए हैं, और मेरा लाइट का खर्चा बढ़ गया, और मेरा रेंट का खर्चा बढ़ गया, और मेरा टूल्स का खर्चा बढ़ गया, लेकिन फीस नहीं बढ़ाई मैंने। दिखाता हूँ, आइए। ये हमारा पूरा मेरे पीछे देख रहे हैं नया फ्लोर है, पूरा स्टूडेंट के लिए नई जगह है। यहाँ पर आपने देख रहे हो फर्स्ट टाइम, आज की डेट है 10 सितंबर 2025। ऐसा नहीं कि मैं आपको डेट में कन्फ्यूजन हो। 10 सितंबर 2025 को ये मैं आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपके सामने दिखा रहा हूँ ये नया फ्लोर। ये बैठे हैं 2 बैच। एक बैच हमारा BS6 स्प्लेंडर है, इसकी वायरिंग को समझ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ रहा है, वापस आके लग जाएगा वो। एक बैच हमारा BS6 स्प्लेंडर पे लग रहा है और एक बैच हमारा CD डीलक्स पे लग रहा है। ये जो 2 बैच हैं, ये 2 बैच को हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड ला के थ्योरी के लिए समझाते हैं, वहाँ समझ लो, फिर वापस अपनी अपनी गाड़ियों पे लगे। थ्योरी के लिए क्लासरूम नहीं है, थ्योरी के लिए गाड़ी खोलो, बगल में ट्रेनर बैठा है, इनसे पूछ लो भाई क्या करना है, वापस गाड़ियों पे लग जाओ। तो थ्योरी भी होती है, ये लिख रहे हैं तो ये गाड़ी खुली हुई है और यहाँ पर ये नोट कर रहे हैं अपनी भाषा में। तो व्हाइट बोर्ड वाली थ्योरी मेरे पास नहीं है, गाड़ियाँ खोलो खुद से लिखो। 2 बैच, एक BS6 स्प्लेंडर, एक BS6 CD डीलक्स, एक बैच हमारा लग रहा है BS6 होंडा शाइन पर, तीसरा बैच। चौथा बैच BS6 स्प्लेंडर, ये जो नई गाड़ी थी। एक BS6 स्प्लेंडर वो है जो मैंने क्या करा था भाई कि उसका इंजन स्क्रैप हो गया था, उसको नहीं खुलवाते, लेकिन वायरिंग के लिए बच्चे यूज़ करते हैं। ये नई गाड़ी ला के दी थी जिसका पूरा इंजन किस लेवल से खुला हुआ है देखिए। एक एक रिंग, पिस्टन, हेड, कैम, क्रैंक। ऐसा नहीं कि हाफ इंजन खोल के बता दिया या हाफ इंजन कर रहे हैं, नहीं, फुल इंजन गियर तक पूरा निकालना है, फिट करना और गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करना है इन्हीं बैच को। ये जो अगला बैच है, इन्होंने एक बैच ने बजाज पल्सर का इंजन खोल रखा है और एक बैच ने BS6 प्लेटिना है इसका खोल रखा है। ये जो अगर 5-6 लोगों का बैच है तो 5-6 लोग बारी ये इंजन को खोलते हैं, फिट करते हैं। अभी टाइमिंग मिला रहे हैं कैम की, क्रैंक की, गाड़ी को लगाएंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। एक बैच हमारा यहाँ लगा हुआ है। तो इस तरह से ये सारी गाड़ियाँ BS6 TVS की है, BS6 CD डीलक्स है, BS6 स्पोर्ट है, ये BS6 होंडा शाइन है, वो पल्सर है, अपाचे है, BS6 प्लेटिना है, BS6 स्पोर्ट ये है, स्प्लेंडर, BS6 CD डीलक्स है, BS6 होंडा शाइन है। तो ये सब कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं ये लग रहे हैं यहाँ पर।
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किस लेवल से हो रही है वो आपके सामने है। किस लेवल से हम लोग यहाँ पर इनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। नई जगह ली है, लेकिन स्टूडेंट को सीखने में आसानी हो, प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर कूलर की व्यवस्था हो। और ऐसे 3-4 फ्लोर है हमारे पास। ये तो सिर्फ 100 अपना जो बाइक करा देती है इनके लिए है। अलग फ्लोर है जहाँ पर प्रीमियम बाइक्स रहती हैं, अलग ट्रेनर है, अलग टूल्स हैं, अलग चाबी पाने हैं, अलग व्यवस्था है। तो ऐसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और किस लेवल से बच्चों ने गाड़ियाँ खोल रखी हैं देखिए। छोटा छोटा बैच बना रखा है, ऐसा नहीं कि एक ही बैच सब कुछ कर रहा है। छोटा छोटा बैच आपस में अपनी अपनी गाड़ियों पर लगा हुआ है। स्पेस है खूब भरा भरा, BSS गाड़ी है भरी भरी, कोई स्पेस की कमी नहीं, कोई जगह की कमी नहीं। अब ये समझ ली है, अपना थ्योरी समझ लिया, 5-10 मिनट समझे, वापस अपनी आके गाड़ी पे लग गए BS6 पे। ऐसा नहीं 2-4 घंटे की क्लास ली है, ऐसा नहीं। जो बाइक में प्रैक्टिकल करना है, हाथों से हुनर करना है, हाथों का ज्ञान लेना है, समझो दिक्कत है तुरंत उठ के आ जाओ सर के पास और वापस लग जाओ। ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे थ्योरी लेना है। तो ये सब कुछ आपके सामने, पूरी BS6 बाइक और पूरा फ्लोर मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अब आपको बाकी फ्लोर पे लेके चलता हूँ कि वो फ्लोर पे भी क्या चल रहा है, जिससे आपको समझ में आए कि वो बंद करके ये नहीं हुआ, वो भी रनिंग है, ये भी रनिंग है। आइए अब वहाँ चलते हैं अगले फ्लोर पे। दूसरा फ्लोर देखा, नया सेटअप। अब वापस से पुराना सेटअप जो आप देखते हैं, जो प्रीमियम बाइक्स का फ्लोर है, BS4 बुलेट का, BS6 बुलेट का, KTM का, R15 का, CNG बाइक का, इलेक्ट्रिक स्कूटी का, 2-2 इलेक्ट्रिक स्कूटी खड़ी है, ई-रिक्शा खड़ा है। ये सब ऑल इन वन एक ही कोर्स है। एक बैच हमारा जो KTM है, तो इसका इंजन भी करेंगे, तो इससे पहले सर्विस करना सीखना है। जो रोटर है वो कैसे खुलेगा, अपना एक्सल की जो बेयरिंग है, बेयरिंग कैसे निकलेगी, पकड़ो सर। अगर इनको चैन स्प्रॉकेट चेंज करना हो, चैन स्प्रॉकेट कैसे करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर इंजन पे ध्यान नहीं दिया था कि इंजन का सर्विस भी होती है। तो KTM गाड़ी में 100 cc स्प्लेंडर से अलग फिटिंग क्या है, कैसे टायर लगेगा, कैसे क्या होगा, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। ये जो बेस है अपना कार्बोरेटर को समझ रहे हैं कि BS4 गाड़ी आ गई, उसको कार्बोरेटर कैसे करेंगे। तो वहाँ पर आप देख रहे हैं एक हमारी गाड़ी है KTM, पूरी गाड़ी खुलेगी, बनेगी, स्टार्ट होगी। ये दूसरी KTM है जिसमें स्टूडेंट सर्विस कर रहे हैं। ये BS6 रॉयल एनफील्ड है जिसको पूरा का इंजन खोलना है, भागना है, स्टार्ट करना है, बाइक। ये एक हमारी यामाहा R15 है जिसको ऑलरेडी स्टूडेंट खोलते हैं, भागते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये CNG बाइक की कॉमन क्लास चल रही है, 2 बैचों की, 2 बैचों को कॉमन क्लास से ये समझा रहे हैं। यहाँ पर भी तो बैच है, तो आप R15 है, KTM है, इसकी बाइक को डायग्राम बना के समझ रहे हैं। पहले डायग्राम को कॉपी में नोट कर रहे हैं, जब डायग्राम समझ लेंगे फिर क्या करेंगे, और वर्किंग गाड़ियों में इनको ट्रेस करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे। जो इनको व्हाइट बोर्ड पर समझाया हुआ है, ECU से जो वायर आ रहा है, ECU से जो कपलर आ रहा है, वही बाइक में लग रहा है कि नहीं लग रही। वहाँ पर BS6 की जो एक्टिवा है उसको भी BS6 एक्टिवा वहाँ पर खोला हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक बैच हमारा ये वायरिंग को लेके, दूसरा बैच हमारा वायरिंग को लेके, ये 2 बैच कंबाइन हमारा CNG को समझ रहे हैं। और ये 5वां बैच KTM पे लग रहा है और 6ठा बैच हमारा कार्बोरेटर समझ रहा है। ये 6 बैच यहाँ पर चल रहे हैं ऑलरेडी रनिंग, जो हमारे पूरी कंबाइन का फ्लोर है। और जब ये यहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ कर लेंगे, फिर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी ट्रेनिंग यहाँ पर करते हैं। अब इससे पहले भी एक फ्लोर है जहाँ पर हमारे बच्चे 20 से 25 टाइप्स के इंजन की डिसमेंटली असेंबली करना सीख रहे हैं। वो कहाँ चल रहा है वो भी दिखा रहा हूँ, आइए सर। और ये हमारा वर्किंग फर्स्ट फ्लोर था। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे इंजन जो मैंने बताए थे, जो प्रीमियम बाइक्स और गाड़ियों पे इतने सारे बच्चे लगे हुए हैं, सबके लिए अलग अलग BS6 बाइक खुली हुई हैं, प्रीमियम बाइक्स खुली हुई हैं। लेकिन उन फ्लोर पे जाने से पहले जो एज इट इज़ हमारा फ्लोर था वो यहाँ पर ही है। ये हमारे एक बैच है जो पूरा इंजन को, क्लच प्लेट का सिस्टम समझ रहा है, क्लच प्लेट कैसे काम करती है गाड़ी में, कैसे लगती है, क्या पार्ट्स रहते हैं। एक बैच हमारा वहाँ पर अभी कॉमन सर एक क्लास ले रहे हैं। और ये पूरा इस तरह से ये एक बंदा अपनी पूरे इंजन को खोलता है कि ये पिस्टन सिलेंडर है, गियर कैसे लगेंगे, गियर के वार्सल कैसे लगेंगे, गियर वार्सल लगा के कौन सा गियर पहले आएगा, इनपुट शाफ्ट में कौन से गियर लगेंगे, आउटपुट शाफ्ट में कौन से गियर लगेंगे, कैसे ये गियर हमारे मेस्ड, कैसे हमारे गियर मेस्ड रहते हैं। ये जैसे आपकी इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट का सबसे पहला गियर फर्स्ट गियर रहता है, उससे बड़ा सेकंड है, उससे बड़ा थर्ड है, उससे बड़ा फोर्थ है, उससे बड़ा 5 है। आउटपुट शाफ्ट का पहला गियर सबसे बड़ा क्यों है, सेकंड उससे छोटा क्यों है। तो आउटपुट शाफ्ट में गियर बड़े से छोटे होते हैं और इनपुट शाफ्ट में गियर
छोटे से बड़े सीरीज़ में जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो पूरा कॉन्सेप्ट इनको समझाया जाता है। चैम्बर कैसे खुलता है, पिस्टन कैसे लगता है, पिस्टन में 3 रिंग है, तो ऊपर वाली कंप्रेशन रिंग है, नीचे वाली वाइपर रिंग है। ऑयल सील रिंग में 3 रिंग का कॉम्बिनेशन से हमारी ऑयल सील रिंग बनती है। तो 5 रिंग होती हैं, लेकिन टेक्निकली हम लोग 3 रिंग बोलते हैं। बहुत सारे मैकेनिक ऊपर की 2 रिंग को कंप्रेशन रिंग बोलते हैं और नीचे को ऑयल सील रिंग बोलते हैं। बहुत सारे मैकेनिक ऊपर वाली को कंप्रेशन, बीच वाली को वाइपर और नीचे वाली 3 को ऑयल सील रिंग बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन अलग अलग है, लेकिन हर रिंग का काम क्या है। गियर हमारी किक मारते हैं तो किक हमारी वापस वन वे कैसे काम करती है, तो इसमें जो वन वे ये सिस्टम है ये कैसे काम करता है कि एक तरफ ही गाड़ी घूमती है, किक वापस आए तो इंजन नहीं घूमता, ये सिस्टम कैसे काम करता है। इनटेक वाल्व कैसे काम करते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व कैसे काम करते हैं, वाटर गैलरी कैसे काम करती है, पानी का जो अपना ऑयल जो सर्कुलेट होता है ऑयल में चैम्बर वो कैसे काम करता है। तो जब तक ये नहीं समझेंगे, जब तक इनको नहीं समझ में आएगा कि ये चीज़ें हमारी कैसे काम कर रही हैं। वहाँ पर एक बैच अपने स्प्लेंडर का इंजन कर रहा है, यहाँ पर एक इंजन वापस से स्प्लेंडर के इंजन को समझ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, रिंग क्या है, पिस्टन क्या है, हेड क्या है, कैम क्या है, क्रैंक क्या है, एक एक चीज़ एक एक पार्ट को यहाँ पर समझ रहे हैं। अगला बैच हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो बैच है सेम एज इट इज़ इनको पूरा इंजन खोल रखा है और इनको यहाँ पर नोट करवा रहे हैं। आइए सर, यहाँ पर हम लोग इनको नोट करवा रहे हैं कि इंजन खोला है तो क्या क्या पार्ट रहते हैं, पार्ट का नाम क्या, पार्ट का काम क्या है। हर जगह अलग अलग ट्रेनर है। ये हमारे विनोद सर हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर है, समझा रहे हैं। ये हमारे विशेष सर हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर समझा रहे हैं। यहाँ पर हमारे लोकेश सर हैं जो समझा रहे हैं। तो अलग अलग बैचेस पे अलग अलग ट्रेनर है। अलग फ्लोर का वहाँ पर अलग ट्रेनर था, प्रीमियम गाड़ी का अलग ट्रेनर था, इस गाड़ी का अलग ट्रेनर। आप देखिए कि किस लेवल से हम लोग आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं 0 to हीरो बनाने के लिए। आपको भी अगर ज्वाइन करना है तो एक बार बस आप विजिट कीजिए, आपका दिमाग में जो भी कचरा भरा है या किसी ने आपको कुछ बोला हुआ है सब कचरा निकल जाएगा, क्योंकि इससे बेस्ट ट्रेनिंग आपके लिए नहीं हो सकती है। जो मैंने डिज़ाइन की है 10 साल की मेहनत लगा के, कि 10 साल जब ये 2015 में ट्रेनिंग सेंटर चालू हुआ, 10 साल में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को इनबाउंड किया है, अटैच किया है, कॉन्सेप्ट लाए हैं, चीज़ें लाए हैं कि बच्चे समझते कैसे हैं। उनके फीडबैक ले लेके तब हम लोगों ने अलग अलग फ्लोर डिज़ाइन किए हैं कि बच्चा आए तो उसके लिए अलग सेटअप हो जिस पे वो बेसिक इंजन को समझ पाए। 100 सीसी से 150 सीसी बाइक्स के लिए अलग कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है, वो कैसे समझेंगे, कौन कौन सी बाइक होनी चाहिए, कौन सा ट्रेनर होना चाहिए, कैसे सेटअप लगे। प्रीमियम बाइक्स के लिए अलग सेटअप डिज़ाइन किया है, अलग टूल्स डिज़ाइन किए हैं, अलग ट्रेनर डिज़ाइन किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अलग टूल्स हैं, अलग कॉन्सेप्ट है, अलग चीज़ें हैं। तो ये सब बनाने में हमको 10 साल का समय लगा है, तब जाके हम लोग इतने सारे बच्चों को हैंडल कर पाते हैं, उनको संतुष्ट कर पाते हैं, एक उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे पाते हैं कि यहाँ से जाने के बाद वो अपना खुद का गैराज खोल सकते हैं या कहीं पर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा हमारे पास भर भर के, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो आपका TVS हो, चाहे आपका रॉयल इनफील्ड हो, चाहे आपका ओला इलेक्ट्रिक हो, वापस से आपका TVS हो, रॉयल इनफील्ड है, ये टाटा मोटर्स है, इस तरह के ये रॉयल इनफील्ड, इस तरह के ऑथराइज, ये TVS है, इस तरह के ऑथराइज कंपनी हमारे पास आती हैं। क्यों आती है कि जो यहाँ पर इनको करवाया जा रहा है वो शायद कहीं नहीं है। मैं बाकी जगह की बात नहीं कर सकता, अपनी बात कर सकता हूँ कि इन सब जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ओला, टाटा, TVS, रॉयल इनफील्ड, ये सब आपके सामने हैं विद स्टूडेंट डिटेल की। ये लोग आते हैं, ट्रेनिंग के बाद इनको 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार तक जॉब यहाँ से इनको दी जाती है। और ये पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, आप भी कभी आएँ तो हमसे रिकॉर्ड ले सकते हैं। 30-30 हज़ार रुपये महीने की हम लोगों ने जॉब लगवाई हुई है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग को लेके। नया फ्लोर आपने देखा कैसे होता है। 3 से 4 महीने का कोर्स है, 30,000 फीस है, 2500 रजिस्ट्रेशन है, लेकिन मतलब टोटल फीस 32,500 जो आने के बाद ही देनी है, एक संग आपको नहीं देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं निमेश बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर से।